राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। मामला है लोहावट थाना क्षेत्र के पास का, जिसमें एक महिला की रात में एक आरोपी घुसकर कत्ल कर देता है और वहां पर ऐसा कुछ माहौल बन जाता है जिसके बाद पूरी स्थिति बदल गई राजस्थान की। सरकार पर सवाल उठे, पुलिस बल पर सवाल उठा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि जिस तरीके की स्थिति थी वहां पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई की जा सकती थी, क्योंकि 5-6 किलोमीटर के दायरे में एक पुलिस थाना था। लेकिन 2-3 घंटे बाद पुलिस पहुंची। करीब 2 हफ्ते बीत गए, जब कातिल पकड़ा नहीं गया तो एसआईटी गठित की गई है। यहाँ पर खबर सामने आई और 3 दिन में उन्हें पहली रिपोर्ट सौंपने का जो है जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आप सोचिए, 2 हफ्ते बीत चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भंवरी देवी बिश्नोई मामले की। घर के बाहर सो रही थी, अचानक से कोई हमलावर आया, चाकू से लगातार हमले किए, घायल हुई, मौके पर ही जान चली गई। वहां पर उनकी बेटी भी मौजूद थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, भागी, लड़ी, लेकिन उसके बाद जो मंजर था वो पूरे देश के सामने है। लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, ये सवाल उठाए कि क्या संरक्षण मिल रहा है सरकार का, क्यों नहीं पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर रही। सचिन पायलट ने भी इस मामले पर सवाल उठाए। देखते देखते ये मामला बढ़ते जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि भजनलाल सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है, क्योंकि एक महिला की हत्या होती है लेकिन उसका आरोपी 2 हफ्ते बाद भी फरार है। सबसे बड़ी बात, कि हत्या क्यों हुई किसी को नहीं पता, किसने की किसी को नहीं पता। 2 हफ्ते बाद की ये बात हम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से। सर, क्या लग रहा है, इस मामले में कुछ छुपाया जा रहा है या सचमुच आरोपी यानी कातिल इतना शातिर है कि भजनलाल सरकार की पुलिस की गिरफ्त में आने को तैयार ही नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए दीपक जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भंवरी देवी की हत्या 27 जुलाई को मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास हुई, उसने राजस्थान में कानून व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। अब ये धीरे धीरे भंवरी देवी हत्याकांड से अलग हटते हुए बिश्नोई समाज से जुड़ता जा रहा है, क्योंकि भंवरी देवी बिश्नोई समाज से ही आती है। और ये जो जोधपुर का जो रेंज है, यहाँ पर बिश्नोई समाज की अच्छी खासी जनसंख्या मौजूद है। जोधपुर से सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्र में मंत्री है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो बीजेपी से है। जिस जगह ये घटना हुआ वहां पे विधायक बीजेपी से है। तमाम लोग जो वहां पर कुल विधानसभा है जोधपुर लोकसभा में, एक जगह से सिर्फ अशोक गहलोत विधायक है, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन लगातार भंवरी देवी के मामले में किसी तरह की बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आ रही कि पुलिस ने कोई बड़ी छापेमारी की हो, बड़ा हत्या, किसी के पीछे कोई बड़ी लीड जनरेट की हो। मैं आपको एक अपडेट और बता दूं कि आईजी रेंज ने ये कहा था कि हम जल्द से जल्द भंवरी देवी को वो भंवरी देवी के हत्यारों को पकड़ लेंगे। 5 दिन का उन्होंने समय मांगा था, वो समय भी लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन किसी भी तरह का अभी तक कोई मुकम्मल अपडेट है नहीं, जिसके कारण से लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिश्नोई समाज की कम से कम 10 से 15 लाख की आबादी है और कई विधानसभाओं पर उनका प्रभाव है। राजस्थान के निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, तो भंवरी देवी का हत्याकांड कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा के गले की हड्डी बन गई है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सचिन पायलट ने भी कहा कि भंवरी देवी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। प्रदेश में अराजकता बढ़ती जा रही है, प्रदेश में कानून का कोई राज बच नहीं गया है। तो इस तरह के तमाम आरोप सचिन पायलट की तरफ से भी लगाए गए। विपक्ष इस पूरे मामले को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। रविंदर सिंह भाटी जो विधायक है शिव से, उन्होंने भी कहा कि जल्दी पकड़ना चाहिए। हनुमान बेनीवाल, तो तमाम राजनीतिक जो विपक्ष है राजस्थान के भीतर, मुख्य विपक्ष से लेकर तमाम निर्दलीय और छोटे विपक्षी दल भी भंवरी देवी के मामले में अब सरकार को घेरने में लग गए हैं। दीपक, पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई समेत बड़ी संख्या में लोग अनशन पर बैठे और लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि ये वही पुलिस जिन्होंने कहा कि 5 दिन के भीतर हम इस मामले में कुछ बड़े खुलासे कर देंगे, भरोसा दिया था, लेकिन वो खुलासे नहीं हुए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जांच गंभीरता से नहीं हुई और सबसे बड़ी बात, हत्या का मकसद क्या था, क्या लूट मकसद था या कोई और मकसद था, वो तक पता नहीं चला है। अब इसमें जो पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक मामला ऐसा है जिस पर जांच होगी, खुलासे होंगे, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन हमारा और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले पर राजनीति नहीं होती, पायलट, गहलोत या पूर्व विधायक का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता या वो कोई कदम नहीं उठाते, तो शायद लोगों को पता नहीं चलता कि अंधेरी रात में वहां पर हुआ क्या महिला के साथ और किस तरीके से कातिल क्या यहाँ पर फरार हुआ और क्या उनको बचाया जा रहा है। इस तरीके के सवाल जो उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये दबाव बनाते हैं और एक नजरिए से सही भी माना जाता है। लेकिन जो सत्ता के द्वारा ये कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल राजनीति होगी। और जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे कई मौके आए, चाहे वो पेपर लीक का मौका हो या कई जगह अपराध का मामला हो। बीजेपी पक्ष में थी तो उन्होंने खूब हो हल्ला किया और अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की। तो अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस भी इस मामले को आसानी से नहीं जाने दे सकती। हालांकि डीआईजी ने कहा है कि हमने एसआईटी का गठन किया और 3 दिन में पहली रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक दबाव है उसका ही कारण है कि भवनी देवी जैसा हत्याकांड आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है दीपक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बड़ा समाज और बड़ा वोट बैंक इससे जुड़ा हुआ है जो लगातार बीजेपी के पक्ष में अपना वोट डालता रहा है। और बीजेपी भी जब विपक्ष में थी या सत्ता पक्ष में भी है तो इस वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन भजन लाल शर्मा की पुलिस जितना लेट करेगी उतना ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से जी। दर्शकों को भी बता दूं कि जल्दी हम लोग भवरी देवी पर जो बिश्नोई समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 16 दिन बाद जो ये हत्याकांड हुआ और अभी भी जो पुलिस के हाथ खाली है उसको ये किस तरीके से देख रहे हैं। एक और मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ जी। कि जैसा भवनी देवी के मामले में उनके बच्चों ने बताया कि 100 नंबर पर फोन करने के बावजूद कई समय के बाद पुलिस आई, तो ये भी जी। सवालिया निशान और प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जब 100 नंबर को फोन किया और 100 नंबर का आने का एक तय समय सीमा होती है कि उसको जो भी पहली रिपोर्ट कंट्रोल रूम की तरफ से कहा जाएगा कि यहाँ पहुंचना है तो एक तय समय सीमा में पहुंचना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि बच्चों ने बताया कि किस तरीके से खाट और बाइक के पीछे छुपकर उन्होंने अपनी जी। जान को बचाया और हिम्मत करके पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी समय रहते नहीं आई। तो ये तमाम जो प्रश्न है वो भजन लाल शर्मा की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं क्योंकि भजन लाल शर्मा लगातार ये दावा करते आए हैं कि उनके शासन काल में पुलिस व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है। लेकिन भवनी देवी हत्याकांड ने लॉ एंड ऑर्डर की कलई खोल के रख दी है। और जो जोधपुर का रेंज है, ये मारवाड़ का जो रेंज है, ये क्षत्रियों का क्षत्रिय बहुल सीटें हैं जो कि बीजेपी की परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। तो यूजीसी पर पहले ही वहां पर जो तमाम कड्डी सेना है या राजपूत संघ है उनके नेतृत्व में विद्रोह चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब बिश्नोई समाज भी नाराज हो जाएगा जो पवार राजवंश का हिस्सा है या उनसे निकल कर आता है। तो भजन लाल शर्मा सरकार के लिए और आने वाले चुनाव में चाहे पंचायत निकाय या विधानसभा चुनाव में इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सर सकता एक है आखिरी दीपक। सवाल ये रहेगा कि डीजीपी ने तो कह दिया कि एसआईटी गठित कर दी है, पहली रिपोर्ट जो है 3 दिन के भीतर पेश करनी है। लेकिन इससे पहले पुलिस ने कहा था कि 5 दिन का भरोसा दिया था कि कार्रवाई होंगी, खुलासे होंगे, कातिल पकड़े जाने तक की बात थी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि 100 नंबर पर कॉल मिलाया, बताया गया कि 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही पुलिस थाना था, लेकिन 2-3 घंटे लग गए थे जो रिपोर्ट में बताया गया उसके आधार बता रहे। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए, अपूर्व किस्साराम विश्नोई जो है इस मामले में कई लोगों के साथ अनशन करे, प्रोटेस्ट करे, पुलिस पर और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन वो पूर्व विधायक हैं। लेकिन इस समय अगर हम देखें जो राज्य के नेता विपक्ष है, चाहे टीकाराम जूली की बात करें या जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की बात करें या पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पायलट की बात करें, क्या जो इनका पोस्ट आया था वो सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या इस मामले में अभी 1-2 दिन और वेट एंड वॉच कंडीशन में रहेंगे? अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या न्याय दिलाने के लिए ये लोग भी सड़कों पर आ सकते हैं या फिर वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही बात रखेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, चुनावी मौसम जल्दी आने वाला है राजस्थान के अंदर और कोई भी राजनीतिक दल और खासतौर पर विपक्ष ये नहीं चाहेगा कि ये मुद्दा उनके हाथ से छूट जाए क्योंकि मैंने बताया कि दीपक भाई कि हमारे देश के लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। यहाँ पर जी। व्यक्ति विशेष
या जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर सरों की वैल्यू है। जिस समाज में जितने ज्यादा सर, उस समाज की आवाज उतनी ज्यादा मजबूती से उठाई जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि वो जो रेंज है बिश्नोई समाज का, वो 10 से 15 लाख वोटर्स या जनसंख्या है, जिस पर हर राजनीतिक दल की अपनी नजर बनी रहती है। तो इनको लुभाने के लिए बिल्कुल ये लोग आने वाले समय में अगर ये देखते हैं कि न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय दिलाने के नाम पर एक बड़ी राजनीतिक खेल या बड़ा राजनीतिक जी, मामला ये पूरा बन सकता है दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया सर अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल भंवरी देवी बिश्नोई मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे, बशर्ते यह है कि चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।